हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 9 त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह वकालत ला समाज सेवा के रद्दा बनाइन कैसे। आपको प्रश्न छत्तीसगढ़ी भाषा में पूछा गया है, तो उत्तर भी आप छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखेंगे। आपने पाठ को पढ़ा है, पाठ का वीडियो भी मैंने बनाया है, तो पाठ के आधार पर आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह वकालत ला समाज सेवा के रद्दा ऐसे बनाइन कि ओ मन गरीब और कमजोर मनखे मन ला न्याय दिवाए बर ओखर डाहर के वकालत करके ओ मन ला ओखर हक दिवावय, अन्याय के खिलाफ ओ मन वकालत लड़य। प्रश्न दूसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझइया नेता ठाकुर प्यारेलाल ला काबर कहे गे हे। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझइया नेता ठाकुर प्यारेलाल ला एकर बर कहे गे हे काबर कि ओ मन छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार रहिस और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता रहिस। ओ मन छत्तीसगढ़ के बुनकर, मजदूर और किसान मन ला संगठित करिस। ओ मन छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ के स्थापना करिस। भूदान आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल गांव-गांव में पैदल यात्रा करिस। अगला प्रश्न है, ठाकुर प्यारेलाल पढ़ाई में बाधा आए के बाद भी आगू के पढ़ाई कैसे करिस। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं कि ठाकुर प्यारेलाल पढ़ाई में बाधा आए के बाद भी आगू के पढ़ाई जारी रखिस। ओमन बहुत गुणवान रहिन। ओमन बीए के परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले सन 1916 में वकालत की परीक्षा पास करीन। प्रश्न चौथा है, ठाकुर प्यारेलाल स्वदेशी भावना ला कहाँ कहाँ तक बढ़ाइस और ओकर जनता में का प्रभाव पड़िस। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, ठाकुर प्यारेलाल स्वदेशी भावना सब में जगाए बर अंग्रेजी शासन काल में राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल होके स्वदेशी आंदोलन के लहर चलाइस और राजनांदगांव का तीर तखार के गांव में भी राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम शुरू करीन। राजनांदगांव में ही राष्ट्रीय विद्यालय खोलिन। खादी के महत्व के प्रचार करे बर ठाकुर साहेब खुद चरखा चलावें और दूसर मन ला घलो सिखावें। ओकर जनता में ये प्रभाव पड़िस कि वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और जन जागरण के गीत बन गे। ओ मन बच्चा मन के टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगवावे। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के का मतलब होथे और प्यारेलाल के भूदान आंदोलन में का योगदान रहिस, लिखो। उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, भूमिहीन खेतीहर मजदूर ला भूस्वामी बनाए के परन के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति के ठाकुर साहेब सिपाही बन गे। ओमन जे गांव में जावे वहाँ माल गुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान कर देवें। यही भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा में जबलपुर के तीर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह शहीद हो गए। आगे का प्रश्न देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर साहेब के का योगदान रहिस। उत्तर है, ठाकुर साहेब राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोलिन। डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने के बाद ओ मन प्रदेश में शिक्षा के विकास और विस्तार बर बहुत अकन योजना बनाई। ओ मन छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करीन, जेना छत्तीसगढ़ महाविद्यालय शुरू करीन। पाठ से आगे का प्रश्न है, पहला प्रश्न, खिलाड़ी भावना के का अर्थ होथे और ओकर अपन जीवन में कैसे प्रयोग करे जा सकथे, कक्षा में समूह में चर्चा करके लिखो। तो इसको आप आपस में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, खिलाड़ी भावना के ये अर्थ होथे कि खेल के मैदान में जी जान ले लगे रहे, जिंदगी में एकर प्रयोग करे ले सफलता निश्चित मिलथे। हमन ला जी जान लगा के कोनो भी काम ला करना चाहिए। जीवन ला घलो खेल के जैसने नियम पूर्वक जीना चाहिए। अनुशासन बना के रखना और जिंदगी ला घलो खेल खेल में बिना कोनो ले पक्षपात करे जीना चाहिए। अगला प्रश्न है, ठाकुर प्यारेलाल जैसन छत्तीसगढ़ के कौन कौन नेता रहीन, ओकर आज़ादी में का योगदान रहिस, शिक्षक और साथी से जानकारी प्राप्त करो।
तो छत्तीसगढ़ के और कौन कौन नेता थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था? आप अपने टीचर से भी इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं, अपने सहपाठियों से भी चर्चा करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठाकुर प्यारेलाल जैसान छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा, शहीद वीर नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रत्नाकर झा, नारायण राव मेघावाले, डॉक्टर वामनराव लाखे, सेठ शिवदास डागा आदि। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह सन 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के ऐलान करके सेना के दल बनाइन और अंग्रेजी हुकूमत ऊपर हमला बोल दीन और लोगन मन में क्रांति के लहर जगइन। डॉक्टर खूबचंद बघेल छात्र जीवन ले ही देश सेवा के काम में जुड़े रहिन। ओमन डॉक्टरी के पढ़ाई ला छोड़ के गांव-गांव घूम के आंदोलन के प्रचार प्रसार करीन। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में सामाजिक संचेतना के संवाहक रहिन। ओमन सन 1920 में कंडेल गांव में नहर सत्याग्रह आंदोलन करीन। स्वदेशी प्रचार करे बर ओमन अपन गांव के जमीन बेच दीन और राजनीतिक अन्याय के विरोध करके स्वतंत्रता प्राप्ति बर भरसक कोशिश करीन। आगे का प्रश्न इस प्रकार है, ठाकुर साहब जनसेवा के अब्बड़ काम करीन। जनसेवा के का मतलब होथे? तू मन ला जनसेवा के मौका मिलही त का करहू? संगवारी मन सन बात करके लिखो। तो आपको जनसेवा के बारे में लिखना है कि आप किस प्रकार से जनता की सेवा कर सकते हैं यदि आपको मौका मिले तो आप अपने विचार इसके उत्तर में लिख लेंगे जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। ठाकुर साहब जनसेवा के अब्बड़ काम करीन। जनसेवा के मतलब है दूसर के भलाई बर काम करना, समाज सेवा करना, अपन जिंदगी ला दूसर मन बर समर्पित कर देना। हमन ला जनसेवा के मौका मिलही त हमन घलो दूसर मन बर काम करबो। हमर तीर तखार में ऐसन आदमी हे जेन मन निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र, धर्मशाला चलाथे। बहुत अकन संस्था घलो हे जेन ह जनसेवा के काम करथे। हमन ओमन ले जुड़ के घलो जनसेवा कर सकथन। देश में कोनो बड़े संकट जैसे आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा आए तब सबो झन जुड़ मिल के एक संग स्वेच्छा ले धन और श्रम के योगदान कर सकत हन। हमन ला धर्म और जाति ले ऊपर उठ के मानवता बर काम करेला चाही। सब ले सहयोगात्मक व्यवहार करीन। सर्वप्रथम हमन देश के नागरिकन और एकर बर हमारा जुड़ मिल के रहना चाही। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन में भाग लेवैया और आंदोलनकारी मन के नाम ला खोज के लिखो। उत्तर है पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, CM ठक्कर, नारायण राव मेघावाले, बाजीराव कृदंत, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रामदयाल तिवारी, यादव राव देशमुख, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, बलदेव प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, छबीराम चौबे, बद्रीनाथ साव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव आदि। ये सब छत्तीसगढ़ के आंदोलनकारी थे। आगे का प्रश्न भाषा से। पहला प्रश्न, पाठ में जुझैया शब्द में ध्यान देवव। ये शब्द जूझना क्रिया में इया प्रत्यय के जोड़े ले बनिस जुझैया। तू मन 5 क्रिया शब्द में इया प्रत्यय लगा के नवा शब्द बनावा और अपन वाक्य में प्रयोग करो। तो यहाँ पर आपको 5 क्रिया शब्द ढूंढकर उसमें इया प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है और उस शब्द का वाक्य प्रयोग भी करना है, जैसे यहाँ उत्तर में किया गया है। पढ़ना में इया प्रत्यय लगा तो पढ़ैया बन गया। पढ़ना जो है वो क्रिया शब्द है। वाक्य इस प्रकार से प्रयोग हुआ है, स्वतंत्रता दिवस के दिन पढ़ैया लइका मन जुलूस निकालिन। दूसरा शब्द है जाना। जाना क्रिया में इया प्रत्यय लगा है, दोनों मिलकर जवैया शब्द बन गया। इसका वाक्य प्रयोग है, मेला देखे जवैया मन गाड़ी में बैठ के जाते। तीसरा है खाना। खाना क्रिया है जिसमें इया प्रत्यय लगकर खवैया शब्द बना है। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, पंगत में खवैया मन बैठ गए है। अगला शब्द है नाचना। नाचना क्रिया है, इसमें इया प्रत्यय लगकर नचैया शब्द बना है। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है, दुर्गा पंडाल के कार्यक्रम में दूसर गांव के नचैया आए हैं। अगला शब्द है करना। करना क्रिया में इया प्रत्यय लगकर करैया शब्द बना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, खेत में धान लुए बर 40 जन काम करैया लागी। अब आगे का प्रश्न देखें। पाठ में तीर तखार शब्द आए हावे। तीर शब्द सार्थक शब्द आए, एकर अर्थ है नज़दीक या पास। फिर तीर तखार शब्द के कोनो अर्थ नहीं निकले। दोनों शब्द के संग्रह प्रयोग करे ले शब्द युग्म बन जाते।
और एकर अर्थ निकलते आसपास। ऐसने ढंग के युग्म शब्द है चाय वाय। शब्द युग्म के 5 शब्द सोच के लिखो और ओला अपन वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पर जो शब्द दिया है आपने पढ़ा अभी, तीर तखार। तीर का अर्थ निकल रहा है पास या नज़दीक, लेकिन तखार का कोई अर्थ नहीं है, वह तीर के साथ बोल चाल के तरीके से जोड़ा गया है। वैसे ही और भी शब्द हैं, आप उत्तर में इस प्रकार से लिख सकते हैं। लड्डू वड्डू, यहाँ पर लड्डू का अर्थ तो निकलता है लेकिन वड्डू का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लड्डू वड्डू कह देते हैं। साग वाग, जहाँ पे साग है सब्जी, लेकिन वाग का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये भी बोलचाल की भाषा में एक साथ बोला जाता है। ऐसे ही आगे का शब्द है पानी वानी, मीठा मीठा, खाना वाना, कपड़ा लत्ता आदि। अब इसका वाक्य प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लड्डू वड्डू का वाक्य प्रयोग, बिहाव में लड्डू वड्डू बाटे बर लाग थे। साग वाग का वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, ओमन साग वाग लाए पर बाजार गए। पानी वानी का वाक्य प्रयोग, गर्मी के मौसम में कुआं में पानी वानी कमती हो जाते। मीठा मीठा शब्द का वाक्य प्रयोग, तिहार में घर मन में कछु मीठा मीठा बनते। कपड़ा लत्ता का वाक्य प्रयोग है, दिवाली तिहार में सबो झन नवा कपड़ा लत्ता पहनते। तो इस प्रकार से आप भी नया शब्द बनाकर वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, खाले लिखाए शब्द मन के उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखो। यहाँ पर आपको विलोमार्थी शब्द लिखना है। सुरता, सुरता का उल्टा है भूलना। कड़क, कड़क शब्द का विलोमार्थी है कोमल या नरम। निर्माण शब्द का विलोमार्थी है तोड़ना। दुर्लभ का विलोमार्थी है सुलभ। स्वदेशी का विलोमार्थी है विदेशी। पहली का विरोधी शब्द है आखिरी। तीर तखार के उल्टे दूर दराज। तो इस प्रकार से आपको विलोमार्थी शब्द लिखना है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के अऊ स्वतंत्रता सेनानी मन पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी के जीवनी खोज के पढ़ाओ। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के और भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं ऊपर लिखा गया है, उनके बारे में नाम लिखा गया है उनका, और यहाँ कुछ नाम दिए हैं। तो इनके बारे में आप अपने स्कूल के पुस्तकालय में या आप अपने शिक्षक से पूछकर या मोबाइल में गूगल में सर्च करके आप इनके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी मन के जीवन से हमला का प्रेरणा मिलते? संगवारी मन सन बात करके लिखाओ। आप अपने पाठ के बारे में और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आप अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से चर्चा कर सकते हैं और उत्तर समझकर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, पहला है, स्वतंत्रता सेनानी के जीवन ले ये प्रेरणा मिलते कि देश के खातिर जीवो और देश के खातिर मरबो। दूसरा है, त्याग और समर्पण की भावना प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। तीसरा है, देश में संकट आए तो सबो जुड़ मिल के सामना करे। चौथा है, स्वांतः सुखाय नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः या वसुधैव कुटुंबकम के भावना होना चाहिए। पांचवा है, अपन जिंदगी ले पहली देश के सम्मान बड़े होते। तो इस प्रकार से आप अपना विचार यहाँ पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समझाए गए हैं और इस पाठ के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ को भी समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।